शंकर लालवानी, बीजेपी नेता गोविंद मालू, बाबू रघुवंशी ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा गरीबों के हित वाली सभी योजनाएं बंद कर दी गई थी, जिसके चलते प्रदेश का विकास थम सा गया था। लेकिन शिवराज सरकार आते ही इन सभी योजनाओं को एक बार फिर अमली जामा पहनाते हुए शुरू कर दी गई। वहीं सांवेर उपचुनाव को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि यह चुनाव गांव के किसानों और पूंजीपतियों के बीच का चुनाव है। लालवानी ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह गांव-गांव में घूमते हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में दलितों से मिलते हैं, यहाँ तक कि अपने मंत्रियों से भी नहीं मिलते। एक और जहां हमारे मुख्यमंत्री कन्याओं का भोज कराते हैं, वहीं दूसरी ओर कमलनाथ महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। रुपए संबल सम्मान निधि वो उसमें 4,000 रुपये शिवराज सिंह चौहान जी ने जोड़ के 10,000 रुपये उनको मिली। कल हर गांव में खाद पहुंच गई, यानी फसल की बीमे की राशि जो उनको डालनी थी वो नहीं डाली, वो अब शिवराज सिंह चौहान जी ने डाली और अब मिलना शुरू हुआ है किसानों को। बीच में सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी, मैंने ये मुद्दा लोकसभा में भी उठाया था और वहाँ से अभी एक दल भी आया था जिन्होंने पूरा मुआयना करा और उन्होंने माना कि फसल खराब हो गई। उन्होंने केंद्र ने रिपोर्ट दे दी और आने वाले दिनों में राज्य सरकार ने इसके बारे में ज्ञापन भी दिया था केंद्र सरकार को, और आने वाले दिनों में किसानों को उसका मुआवजा भी मिलेगा। तो किसान संतुष्ट है कि ये शिवराज सिंह चौहान जी मामा जी हैं, ये हमारी चिंता करते हैं और पूरा हमारा ध्यान रखते हैं, और जो पुराने समय गलती हो गई थी उसको वो दोहराना नहीं चाहते। इस बार का जो सांवेर का वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है और विकास के मामले में उन्होंने स्पष्ट धारणा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही विकास कर सकती है, और हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और तुलसीराम सिलावट जी जो पूरे क्षेत्र में घूम कर मतदाताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, कि वहाँ के मतदाताओं को यही मालूम है पिछले 1.25 साल में जो कमलनाथ जी की सरकार ने पाप का घड़ा फोड़ा था, वो ज्योतिराज सिंधिया जी ने पाप का घड़ा फोड़ दिया है। अब विकास की बात है तो पूरे सांवेर की जनता जानती है कि किस प्रकार ये सरकार विकास करती है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैंने कुछ बातें प्रेस नोट में भी दी है, और जो सांसद फंड रहता है जो हमें 5 करोड़ रुपए मिलता है विकास के लिए, चूँकि कोरोना के कारण वो जितना फंड हमने अलॉट कर दिया था विकास के लिए, मुझे बताते खुशी है कि जो 5 करोड़ में थे हमने 4 करोड़ रुपए हमने रिलीज कर दिए थे, क्योंकि 1 करोड़ रुपया प्रोसेस में था, टेंडर प्रक्रिया में था, तो वो बाकी रह गया था। 4 करोड़ में से हमने 72 लाख रुपए के विकास के कार्य सिर्फ सांवेर में किए। मैं सिर्फ सांवेर की बात कर रहा हूँ। उस समय हमें ये नहीं मालूम था कि चुनाव आने वाले हैं, लेकिन हमने पूरे जितनी राशि एक विधानसभा में होनी थी उससे ज़्यादा सांवेर में खर्च कर दी। उसका आंकड़ा भी आपके बीच में, तो क्षेत्र की जनता जानती है कि विकास कौन करता है और वो पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। धन्यवाद। का ये जो मुख्यमंत्री हैं भैया एक पेज और था, जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री जी का नाम कमलनाथ है, लेकिन उन्होंने मुझे एक चित्र दिखाया, उसमें बहन ने बोला ये कमलनाथ जी नहीं है, ये कमरनाथ जी हैं। ये कमर हाथ किधर है उनका देख लो। तो मैंने नहीं बोला, ये हमारी बहन ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने ये चित्र दिया, यानी आज गाँव के भी मतदाता इतने जागरूक हो गए हैं कि किस प्रकार की भाषा का उपयोग कमलनाथ जी कर रहे हैं, वो उनको भी आक्रोशित है। तो ये जो चुनाव है स्पष्ट ये विकास का, और 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव गरीब का जो विकास किया है, गांव में जिस प्रकार हमने देखा सड़कें बन गई, पिछले 15 महीने में सांवेर क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं बनी। पानी की जो समस्या है वो हमने देखा, मुख्यमंत्री जी ने अभी नर्मदा की योजना गांव-गांव में सिंचाई को और पीने के पानी, कल में तो 2-3 गांव में ऐसी जगह पहुंचा जहाँ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 2024 तक हम हर घर में नल और हर नल में जल पहुंचाएंगे। तो मैंने देखा कि वहाँ सांवेर में जो प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने आधा पैसा उसमें दिया था, कुछ गाँव में टंकियाँ बन गई। मेरे पास वीडियो है, मैं खुद देख के आया। टंकियाँ बन गई, उसमें हर घर में नल लगा और हर नल में पानी आ रहा है। और जो हम अभी समीक्षा करते हैं, जो हर महीने में उसकी समीक्षा भी करता हूँ, केंद्र की योजना और राज्य सरकार का आधा पैसा है उसमें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की 2024 में पूरे देश में हर घर में नल, हर घर में जल देंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हम 2022 में पूरी कर देंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि सांवेर में 2021 में ही हर गांव के हर घर में नल भी रहेगा और जल भी रहेगा। तो इस प्रकार विकास की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, और जो
भंटा डाल की सरकार हमने देखी थी, जिस प्रकार प्रदेश का विकास शिवराज सिंह चौहान जी के समय हुआ था और भंटा डाल उस समय जो सरकार थी, जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश को पूरे देश में नीचे के बीमारू राज्य में आ गया था, वो शिवराज सिंह चौहान जी ने ऊपर के राज्य में लाके खड़ा कर, विकसित राज्यों में खड़ा कर दिया। लेकिन 15 महीनों में जो विकास की गति थी वो रुक गई। अब फिर विकास की गति रुकी है। गांव गरीब किसान के लिए उन्होंने योजना चालू की, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने गरीबों के लिए योजना चालू की थी, संबल योजना। मैं गांव में गया, वहाँ 2 अकाल मौतें हो गई थी। उन्होंने बताया कि हमें तुरंत चेक मिल गया 4 लाख का। ऐसा बोले कमलनाथ जी की सरकार में नहीं हुआ था, जो शिवराज जी की सरकार में हुआ। यहाँ पर स्थित आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक बाबू श्री रघुवंशी जी, आदरणीय गोविंद मालू जी, आदरणीय आलोक जी, सभी पत्रकार साथियों, सावेर के चुनाव में जब जनसंपर्क करने जा रहे हैं तो अब स्पष्ट लग गया है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई विकास और 15 महीनों में जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने विकास के काम शुरू किए थे, वो जो ठप हो गए थे, उसके बीच की लड़ाई है। ये चुनाव गांव गरीब किसान और पूंजीपतियों के बीच का चुनाव है। हमारे मुख्यमंत्री गांव-गांव घूमते हैं और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वह सिर्फ वल्लभ भवन में बैठ के ही पूरी सरकार चलाते थे। ये हम सबको मालूम है और ये गांव-गांव के सभी व्यक्तियों को, मतदाता को मालूम पड़ गया है। हमारे मुख्यमंत्री सहज रूप से सबसे मिलते हैं, आम व्यक्तियों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, गरीबों से मिलते हैं। और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वो वल्लभ भवन में सिर्फ पूंजीपतियों से ही मिलते थे। हमारे मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, सहज रूप से मिलते हैं। और उन कांग्रेस के मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में बैठकर सिर्फ दलालों से मिलते थे। ये भोपाल में चर्चा का विषय है और गांव-गांव में अब चर्चा का विषय है कि यहाँ तक कि उनके मुख्यमंत्री कभी विधायकों से नहीं मिलते थे। आम लोगों की तो बात ही दूर है, विधायकों से नहीं मिलते थे। यहाँ तक कि मंत्रियों ने भी शिकायत करी कि मुख्यमंत्री हमसे मिलते नहीं हैं। और एक तरफ ऐसे मुख्यमंत्री हैं और एक तरफ हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं। कभी भी प्रदेश में किसी प्रकार की भी कोई आपदा आती है, चाहे बाढ़ हो, फसल खराब हो जाए या अन्य कोई समस्या आ जाए, हमारे मुख्यमंत्री जी तुरंत पहुंच जाते हैं। और उनके मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी वल्लभ भवन में बैठकर, एसी रूम में बैठकर वहीं से समीक्षा करते हैं। एक तरफ जमीन के मुख्यमंत्री जी हैं जो घूम घूम कर देखते हैं समस्या को, एक तरफ हवाई मुख्यमंत्री जी हैं जो सिर्फ हवा में ही बात करते रहते हैं। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी कन्याओं का पूजन करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री जी महिलाओं के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, ये हम सबको मालूम है। और हमने देखा कि उनके जो आका है वो ये कह रहे हैं कि ये जो भाषा है, ये भाषा ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री को जरा सा भी अफसोस नहीं है कि मैंने जो बोला है वो गलत बोला है, उसमें खेद व्यक्त करूं। उनके आका कह रहे, मैं क्षमा चाहता हूँ चलो बोलो। सांसद महोदय, मेरा बहुत थोड़ा सा परेशानी वाला सवाल है। प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों पर कल उंगली उठाई। एक मिनट गाओ भैया, मैं जवाब इन्हीं से लूँगा। हाँ, क्या भारतीय जनता पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते, बाबू भैया चुनाव संचालक के नाते, इंदौर संसदीय क्षेत्र में कितने मदरसों में आतंकवादियों को शिक्षा देने की तालीम सिखाई जा रही है, वो संख्या मुझे बता दें। विगत 15 सालों में शिवराज सिंह सरकार के दौरान मध्य प्रदेश के कितने मदरसे आतंकवादी गतिविधियों के कारण बंद करने पड़े या उन पर कार्रवाई हुई? कांग्रेस से बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को क्यों टार्चर करती है? देखिए, माननीय उषा ठाकुर जी ने जो बात कही है, ये प्रश्न का जवाब वो अच्छी तरह से दे सकती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, महू विधानसभा आपके अंदर में आती है। नहीं, जहाँ से वो विधायक बनी है। महू विधानसभा मेरी लोकसभा में नहीं आती है।
मऊ विधान लोकसभा में आती है। पर माननीय मंत्री जी इसका जवाब भी देंगी। और उन्होंने कल कुछ जो बातें कही मैंने सुने, क्योंकि मैं प्रचार में था, मैंने उनकी बात देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं है, तो वो उसका जवाब सही तरीके से दे सकती है। आपके नॉलेज में है कि मदरसों में आतंकवाद एक सांसद के नाते आप बताइए जवाब किस मदरसा निकला था ये भी बताऊंगा मैं, अलग से बताऊंगा। ये पूरी तरह सांसद एक विषय पे खत्म नहीं की जा सकती। आप पूछिए, मैं आपसे बात करके बताऊंगा ना। अरे एक मिनट, मैं बताऊंगा ना भाई साहब, मैं उपस्थित था उस दिन। आपकी माहिती में ऐसा कुछ मामला सफदर नागौरी किस मदरसे से निकला था मैं बताऊंगा। अरे अभी बाद में करेंगे अपन। जवाब तो ले लो। मैं तो मैं बता रहा हूँ, दिया उषा ना। ठाकुर जी और बाबू सिंह जी बता रहे हैं पूरा। उन्होंने बता दिया, उन्होंने बता दिया कि वो जवाब देंगे। एक मिनट है, सिद्धार्थ का प्रश्न हो जाए फिर ले लेना। नहीं, सिद्धार्थ तो है भाई। का जल्दी बोलो। मेट्रो का जो काम है वो बाइंड अप हो रहा है, ड्रिल बिल्डकॉन वापस जा रहे हैं, नगर निगम। हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट सीमेंट मोहर्रम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा इमरती देवी पर की गई टिप्पणी को लेकर राजनीति गर्मासी गई, जिसके चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने प्रदेश अध्यक्ष से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा इमरती देवी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर माफी नहीं मांग रहे हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस में ही विरोध हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मानक अग्रवाल ने भी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से माफी मांगने के लिए आग्रह किया, लेकिन वह आज भी अपनी बात को लेकर माफी नहीं मांग रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस में अंदर ही अंदर कड़वाहट घुलती जा रही है। गोविंद मालू ने कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में महिला सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो अब जनता के बीच पहुंच चुकी है। उस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता विचलित हो रहे हैं। वहीं कमलनाथ जी अपने बयान पर माफी नहीं मांग रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। अपने उस बयान पर, अपनी उस वक्तव्य पर जिसमें उन्होंने इमरती देवी जी के लिए अशालीन शब्दों का उपयोग किया था, माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस में एक उद्वेलन है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रवक्ता मानक अग्रवाल ने भी कमलनाथ जी से कहा कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन वे आज भी अपनी उस गलती पर, अपने उस वक्तव्य पर माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस में एक उद्वेलन है। और मैं आपसे ये बात जो अंदर कांग्रेस की खदबदाहट है उसको लेकर कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जो महिला अस्मिता, महिला सम्मान के लिए जो लड़ाई है, जो जनता में पहुंच चुकी है, उससे विचलित है कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता। और कमलनाथ जी अड़िग हैं माफ़ी नहीं मांगने पर। तो आने वाले दिनों में कुछ कांग्रेस के बड़े नेता भी पार्टी छोड़ सकते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। मालू जी कल जिस तरह करा रही है, देखिए, बात इमरती देवी जी दलित महिला हैं, उनके लिए जिन शब्दों का उपयोग किया, बिसाऊ लाल जी का मामला अलग है। बिसाऊ लाल जी ने 2 पत्नी वाले मामले में कहा, जबकि 2 पत्नी जायज़ नहीं है हिंदू संस्कृति में।
और उसके बारे में भी अलग ढंग का विवाद चल रहा है वहाँ, पत्नियों के बारे में भी, इसलिए उस बात को इससे को रिलेट करके नहीं जोड़ा जा सकता। फिर कई जगह की भाषा, जैसे राई नृत्य होता है बुंदेलखंड में, हमारे यहाँ उसको गलत मानते हैं, वहाँ के लिए तो वो लोक संस्कृति का विषय है, इसलिए वो वहाँ की भाषा शैली जैसी होगी वैसी होगी, हमको यहाँ ऐसा लग रहा है। लेकिन उन्होंने कोई इसके लिए ऐसा नहीं कहा, नहीं तो वो भी मुद्दा बनता। लेकिन कांग्रेस को तो इसकी टोपी इसके सिर करने की शुरू से आदत है, वो अपनी बात को अलग रखकर किसी दूसरे बात पर चली जाती है, लेकिन जनता इससे डाइवर्ट होने वाली नहीं। जनता में अगर ये जनता में मुद्दा नहीं पैरता तो राहुल गांधी को नहीं बोलना पड़ता। राहुल गांधी का बोला हुआ उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्कि वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के सब कुछ हैं। उन्होंने जब कमलनाथ जी कह दिया, तो कमलनाथ जी राहुल गांधी की बात नहीं मान रहे हैं तो जनता की कहाँ से मानेगी। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बीजेपी में आ सकते हैं। बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं, अब आएंगे। हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट, सीमेंट, मोहरम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। कोरोना काल के बाद शहर में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तुकोगंज क्षेत्र में पिछले दिनों एक महिला का बैग छीनकर भागने वाले बदमाशों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की, जिसमें 80 कैमरों की मदद से आरोपियों को पकड़ा गया। दरअसल पूरा मामला इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के जंजीर वाला चौराहा का है, जहां एक महिला फरियादी भावना शर्मा का बैग छीनकर 2 लोग फरार हो गए थे, जिसकी शिकायत महिला द्वारा तुकोगंज थाना में की गई। इस घटना को पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सरावा थाना क्षेत्र से लेकर विजयनगर थाना क्षेत्र तक के करीब 80 कैमरे के फुटेज खंगाले, जिसके बाद देर रात तुकोगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। वहीं पकड़ाए गए आरोपी क्षेत्र के ही आदतन अपराधी हैं। पकड़ाए गए आरोपी प्रवीण और साजन के कब्जे से पुलिस ने लूटा हुआ बैग बरामद किया, जिसमें 4 सोने की चूड़ियां, 1 मोबाइल व लूट में प्रयोग होने वाली मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की। इसमें इसी माह की 10 तारीख को भावना शर्मा जो फरियादी अपनी सहेली के साथ में सराफा बाज़ार से होती हुई आ रही थी और जंजीरा वाला स्क्वायर पे 2 लड़कों ने उनसे बैग छीनने की घटना की थी। घटना शाम के 5:40 की थी। उस समय काफ़ी व्यस्ततम रहता है शहर और जंजीरा वाला स्क्वायर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। हम लोगों को एक चैलेंज था। उसके बाद टीआई कमलेश शर्मा उनकर पूरी जो अधीनस्थ टीम है, इन लोगों ने एक ड्राइव चलाई और पूरा सराफा बाज़ार से लेकर जंजीरा स्क्वायर तक जितना उसका ट्रैक था उसको पूरा खंगाला। कई इसमें मुखबिर भी इनके द्वारा मामूर किए गए। एक बहुत ही विश्वसनीय मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि साजन नाम का लड़का है और इसकी गाड़ी की एक विशेषता थी जिसमें कि एक एलईडी लाइट लगी थी। इस पर से इन लोगों ने सब ट्रेस करना चालू किया और साजन को जब राउंड अप किया गया, साजन और उसके बाद सारी वारदात का खुलासा हुआ। वारदात की खुलासा पर उसका साथी गोलू लेफ्टी और एक और अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया और जितना भी मशरूका था 100% मशरूका बरामद करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें 4 चूड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, उसका एक आइडेंटिटी कार्ड और बैग ये भी प्राप्त किया है। मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। यह कि इस तरह की घटनाएं और थाना क्षेत्रों में भी पेंडिंग है, जिसके लिए इसमें पूछताछ की जा रही है। इनका रिमांड भी लिया गया है और आगे कार्रवाई जारी है। इसमें करीबन नहीं तो सराफा से लेकर यहाँ तक 75 से 80 सीसी कैमरेस को किया गया, एक से एक कड़ी मिलाई गई और यहाँ की महिलाएं बीच में 1-2 जगह रुकी भी थी। शंका थी कि वहाँ से ट्रैक किया गया है या सराफा से कुछ चूड़ियाँ लेते समय ट्रैक किया गया
हम लोगों को इसमें सफलता मिली कि हम उस कड़ियों को जोड़ पाए। ये हाँ ट्रैकिंग की बात एक जगह आई जहाँ पे ये रुकी थी, तो वहाँ से हम लोगों ने इनको ट्रैक किया है और पूरी तरह से ब्लाइंड था, मतलब कोई और सूचना नहीं थी इनके बारे में, लेकिन मुख्य जो मामूर किया उनके द्वारा और सीसी कैमरा इन सब की मदद से भी काफ़ी सफलता मिली। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा जितने कोच होंगे उतनी ही सीट अलर्ट की जाएगी। कल पटना एक्सप्रेस रवाना हुई थी, इसमें जितनी कैपेसिटी है उतनी ही सीटें बुक हुई थी। फिलहाल गाड़ियों में जगह खाली चल रही है। कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ था, जिसके चलते रेलवे प्रशासन द्वारा सभी तरह की ट्रेनों का संचालन 22 मार्च से बंद किया गया था, जिसको अभी शुरू किया गया है। करीब 8 रेगुलर ट्रेन हैं जो विशेष ट्रेनों के रूप में चलाई जा रही हैं, जिसमें एक पटना के लिए विशेष ट्रेन है जो दोपहर चलेगी। यह सेवा 24 तारीख से शुरू की जाएगी। दूसरी इंदौर से जयपुर तक चलने के आदेश जारी हुए हैं। कुल मिलाकर अभी त्योहारों को देखते हुए यात्रियों को अपने घर जाने में कोई परेशानी न हो, जिसके लिए विशेष ट्रेन संचालित होगी। देखिए, जो लॉकडाउन के बाद में हमारे मंडल रेल प्रबंधक द्वारा अभी दौरा स्टार्ट किया है, उन्होंने अपने सेक्शन का निरीक्षण स्टार्ट किया है। तो कल सरप्राइज इंस्पेक्शन था, फतेहाबाद तक आए थे, तो फतेहाबाद से सीधे इंदौर आए। इंदौर आके स्टेशन का पूरा मुआयना किया, यात्री सुविधा के तहत जो जो चीज़ें थीं और जो जो कमियां थीं उनको अंकित किया और उसको शीघ्र ठीक करने के आदेश दिए। इसके बाद में वो लास्ट विंडो ट्रॉली करते हुए उज्जैन निकल गए थे। तो करीब आधा घंटे का इंदौर का दौरा था, जिसमें कि पूरे स्टेशन प्रमाइसेस को उन्होंने देखा था और जहाँ जहाँ उनको कमियां महसूस हुई उन कमियों को उन्होंने अपने जो अधीनस्थ अधिकारियों को बताया था और तत्काल उसको ठीक करने के आदेश दिए। कुछ कमियां ऐसी जो उन्हें बताई हो? कमियां तो कुछ नहीं थी, बस जो बाहर जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो अभी अधूरा है, तो उसको पूरा करने तत्काल पूरा करने के लिए, जैसे कि एस्केलेटर के साइड में हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम के लिए खुदाई की थी, तो अभी प्रॉपर वो बेब में वो नहीं आया है, तो उसको तत्काल ठीक करने के आदेश दिए हैं कि वो तत्काल ठीक करके जिससे यात्रियों को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। देखिएगा, जो कोरोना के कारण जो हमारी विशेष ट्रेनों का संचालन हो रहा है, तो कोरोना के जो नियम हैं उनको पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग है, थर्मल स्कैनिंग है और लोग मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो उसके तहत रेल प्रशासन ने जो गाड़ियों का संचालन था तो उसके मुताबिक एक ही गेट को अलाउ किया था जो छोटी ग्वाल टोली साइड से है, लेकिन रेल प्रशासन ने देखा कि अब गाड़ियों का संचालन बड़ा है, पहले संचालन सीमित था लेकिन अभी बड़ा है, तो उसके कारण जो 4 नंबर साइड है उसका भी एक गेट खोला गया है और वहाँ से भी लोगों को प्रवेश मिल रहा है। तो कुल मिला के 1 नंबर से और 4 नंबर साइड से यात्रियों को प्रवेश मिल सकता है, लेकिन वही उसका पूरा नियम को पालन किया जाएगा जिससे कि यात्रियों को संक्रामित होने से बचाया जा सके। सर, कोरोना काल चल रहा है, अब लॉकडाउन पे लगभग ख़त्म ही हो गया है। रेलवे की तरफ से रेल लाइनों में क्या बढ़ोतरी हुई है? देखिएगा, जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ था और हमने रेलों का संचालन 22 मार्च से बंद किया था, उसको पुनः स्टार्ट किया है रेल मंत्रालय के द्वारा और अभी करीब 8 रेगुलर ट्रेन हैं जो विशेष ट्रेन के रूप में चलाई जा रही हैं। इसके साथ में 2 ट्रेनों को त्यौहार स्पेशल के रूप में इन्होंने अनाउंस किया है, जिसमें कि एक पटना के लिए है और दूसरी जो 2 फेरे हैं पटना के लिए वो 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और साथ में इंदौर से जयपुर के लिए भी एक ट्रेन को स्टार्ट करने के आदेश दिए हैं। तो ये त्यौहार स्पेशल रहेगी, 20 मार्च से उसका टाइम है 30 नवंबर तक के लिए। तो कुल मिला के अभी यात्रियों को अब त्योहारों पे अपने घर जाने में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। सर, इसके टिकट की क्या व्यवस्था रहेगी? ये विशेष ट्रेन है, तो विशेष ट्रेन में जितना ट्रेन होती है, जितने उसमें कोच होते हैं, कोच के अंदर जितनी बर्थ होती हैं उतनी ही सीट अलॉट की जाती हैं। कल पटना एक्सप्रेस रवाना हुई थी, तो करीब इसमें जो कैपेसिटी है बैठने की सिटिंग की और स्लीपर की वो 1520 है,
लेकिन उसमें करीब 642 लोग ही इसमें बुक हुए थे। तो अभी गाड़ियों में खाली जगह मिल रही है क्योंकि लोग अभी भी जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। इंदौर के एरोड्रम इलाके में नशेड़ी बदमाशों ने एक ज्वेलर के मासूम बच्चे के गले में पहना हुआ सोने का पेंडल लूटकर फरार हो गए थे। इंदौर के एरोड्रम थाने में कल फरियादी मनोहर प्रजापति निवासी अवंतिका नगर की शिकायत पर चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया था कि ज्वेलर के पोते के गले से कुछ बदमाश गले से पेंडल छीनकर भाग गए थे, जिसकी तलाश पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अपराधियों के नाम चिराग, चिंटू और अजय बताए जा रहे हैं। हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट, सीमेंट, मोहरम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चौकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। विधानसभा के क्षेत्र चंद्रावतीगंज में आज निर्वाचन भोपाल के आदेश पर कोरोना काल को देखते हुए निर्वाचन अधिकारियों ने चंद्रावतीगंज क्षेत्र में घर घर जाकर दिव्यांग एवं वृद्ध नागरिकों का मतदान कराया। आपको बता दें कि चंद्रावतीगंज में 3745 मतदाता हैं, जिनके लिए 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3 मतदान केंद्र के 12 दिव्यांग एवं वृद्ध नागरिकों का निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतदान कराया गया, जो आज इन लोगों ने अपना मतदान करके उम्मीदवारों की किस्मत पेटी में बंद की। विधानसभा उप निर्वाचन सांवेर में माननीय निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार आज दिनांक को हमें कोरोना काल की वजह से मतदाताओं को एक सुविधा दी गई थी कि उनके घर जाकर बैलेट पेपर के माध्यम से उनका मत मतांकित किया जाए। उसी तारतम्य में हम आज चंद्रावतीगंज एरिया में आए और जहां हमने मतदाता के घर पहुंचकर बैलेट के माध्यम से मतांकन करवाया। बहुत बहुत आभार मानता हूं जो घर बैठे हमारी वोटिंग करी और हम विकलांगों को इतनी सहायता दी, जहाँ की वोटिंग पोल पे जाते समय हमें बहुत दिक्कतें होती थी और ना ही ठीक से हम चल सकते हैं, इसलिए हमारे घर पहुंच सेवा करी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। निर्वाचन आयोग अधिकारी जी आए, इनका भी बहुत बहुत आभार जो हमारी विकलांगता को देखते हुए घर पहुंच सेवा करी वोटिंग की। और मैं आशा करता हूं कि आगामी चुनाव में भी यही सहायता एवं सुविधा प्रदान की जाएगी, इसलिए विनती करता हूं मैं।